बेटा आज का लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है। तो ऐसे भी कर लेते हैं, ये क्या लॉ है, क्या कहता है हमारा ये लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट बोले तो कहता क्या है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बड़े आइंस्टीन चैनल का नाम है, ठीक है। क्लास 9-10 की फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं इस पर, ठीक है। अब तक मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। एक क्लास 9th का मोशन वाला चैप्टर फिजिक्स का, और 10th का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। और अब लॉज ऑफ मोशन भी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है। और आज हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसे। ये बताओ मोमेंटम याद है कि नहीं, मोमेंटम मोमेंटम क्या हुआ करता था। चलो पहले लिखता हूँ, लिख देते हैं, पहले लिखते हैं। तो बेटा ये लॉ हमारा बेटा कहता है, इट स्टेट्स दैट the total momentum of two bodies before the collision is equal to the total momentum of both bodies, ठीक है। both मतलब कि दोनों, after the collision, ठीक है। ये कहता है बेटा, तो कुछ समझे इससे, इसे पढ़ के कुछ समझे। बेटा देखो देखो हमारे पास देखो, और इसका फॉर्मूला होता है, बेटा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। इसे अभी प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। अभी ड्राइव करेंगे इसे कैसे आया फॉर्मूला, ठीक है। डेरिवेशन देखेंगे अभी इसका पूरा, ठीक है। देखो बेटा देखो, मान के चलो हमारे पास ये कोई एक बॉडी है, ठीक है। एक बॉडी ये है बेटा, और एक बॉडी आपका ये है, ओके। तो मान के चलते हैं बेटा, इस बॉडी का मास मैंने क्या माना बेटा, m1, ओके। और इस बॉडी को मैं ए नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ए बॉडी और ये बी बॉडी, ठीक है। बात है समझ। इस ए बॉडी का मास जो है वो m1 मैंने माना, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 मानी, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरी बॉडी है बी, जिसका मास मैंने m2 मान लिया और इनिशियल वेलोसिटी u2 मान ली, ओके। अब देखो, अगर इनिशियल वेलोसिटी इन दोनों के पास है तो ये किसी ने तो देखो, तो ये दोनों मूव कर रहे होंगे, बताओ, ये दोनों मूव कर रहे होंगे, है ना, ये दोनों मूव कर रहे होंगे। अब होता क्या है बेटा, देखो बेटा, कॉलिजन का मतलब होता है टकराव, दो बॉडीज़ में टकराव, ठीक है। दो बॉडीज़ में क्या, टकराव, ठीक है। तो ये दोनों बॉडी क्या कर रही होंगी, मोशन कर रही होंगी, है ना। तो बेटा हुआ क्या कि बात कुछ ऐसी बनी कि ये दोनों बॉडी आपस में टकरा गई। हो सकता है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ठीक है। सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ये कम वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ये ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो एक कम वाला तो ये पीछे वाला तो इसे टक्कर दे देगा ना। हाँ बताओ, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सिंपल भाषा में सुन लो जल्दी। ये बॉडी ए है जिसका मास m1 है, और ये u1 वेलोसिटी से जा रहा था। ये मास m2 है जिसको मैंने b बॉडी माना है, जो u2 वेलोसिटी से जा रहा था, ठीक है। ये टकराव से पहले की कहानी है बेटा, ठीक है। टकराव से पहले की कहानी, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हो गया इन दोनों में टक्कर, इन दोनों में हो गई टक्कर, ठीक है। इन दोनों में हो गई बेटा टक्कर, ठीक है। ऐसे करके ये दोनों टकरा गए। अब देखो, जैसे ही टकराएंगे तो फिर बाद में छूटेंगी भी तो, अरे टकराने के बाद ये छूटेंगी भी ना। तो अब बताओ, देखो मास तो इनका सेम रहेगा m1
m2 एंड ये बॉडी ए एंड ये बॉडी बी। बताओ मास तो इनका सेम रहेगा, लेकिन जब ये टकराने के बाद छूटेंगे तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं बताओ। हाँ, वेलोसिटी चेंज हो जाती है ऐसे, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या होगी, इनकी फाइनल वेलोसिटी होगी ना, यानी कि इसकी वेलोसिटी मैं v1 मानता हूँ, इसकी वेलोसिटी v2 मानता हूँ। बताओ तो समझाता हूँ तुमको। देखो ये दो बॉडीज थी बेटा, ठीक है, ये दो बॉडीज थी, ठीक है, ये किसी न किसी इनिशियल वेलोसिटी से चल रही होंगी। इसका मास m2, इसका m1, ठीक है, ओके। तो किसी न किसी वेलोसिटी से ऐसे चल रही होंगी। हो सकता है ये वाला इसकी स्पीड कम हो और इसकी स्पीड ज़्यादा हो, तो हो सकता है इस पीछे वाले ने ऐसे टक्कर मार दी ऐसे करके, है ना, टक्कर मार दी। अच्छा देखो, जैसे ही टक्कर मार देगा, जैसे ही टक्कर मार देगा तो हो सकता है ये इसकी वेलोसिटी ज़्यादा नहीं हो जाएगी। बताओ अरे इस भारी वाले ने इसमें अगर ये टक्कर मार दी तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो जाएगी। ये देखो, ये अगर कम वेलोसिटी चल रहा है और इसने पीछे से आकर इस पर टक्कर मार दी तो इसकी वेलोसिटी तेज़ नहीं हो जाएगी। बताओ ऐसे करके, ऐसे चल रहा है, इसने टक्कर मार दी तो इसकी वेलोसिटी तेज़ हो जाएगी ना। ऐसे चल रहा है, इसने टक्कर मार दी और ये तेज़, ठीक है। वहीं इसकी वेलोसिटी तेज़ थी तो इसकी वेलोसिटी भी थोड़ी सी टक्कर मारने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ घट भी जाएगी। बताओ ऐसा ही तो होगा। ऐसा होता है कि नहीं। अरे यार रियल लाइफ एग्जांपल देखो, मान के चलो मोटरसाइकिल वाला है, मान के चलो मोटरसाइकिल वाला है, ठीक है। अब मोटरसाइकिल जो है आ रही है पीछे से, ठीक है, और आगे ऑटो खड़ा है, ठीक है। आगे क्या खड़ा है, ऑटो खड़ा है, या फिर जो एक तरह से टिर्री मान लो, वो हल्की होती है, ठीक है, हल्की होती है। या फिर चलो एक काम करो, आगे खड़ी है भाई स्कूटी, ठीक है। अच्छा चलो ऐसे देखते हैं थोड़ा, देखो मान के चलो पापा की परी चला रही है स्कूटी, ठीक है। तो एक लड़की है जो स्कूटी चला रही है, ठीक है। अच्छा, उसकी स्कूटी चल रही है, ठीक है। आगे बेचारा कौन है, आगे है ठेले वाला, आगे है ठेले वाला। अब देखो जो स्कूटी पे जो लड़की बैठी हुई है उसकी स्पीड होगी कुछ ना कुछ, और उस स्पीड को हमने इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं u1, ठीक है। अब जब अच्छा, और जो ठेल वाला है वो अपनी जो ठेल को जो है वो आगे की ओर, मतलब ऐसे क्या कह रहे हैं, ढरकाते हुए आगे को चलते हुए जा रहा है, ठीक है, ठीक है। सब्जी बेच रहा है ना वो, जैसे ठेल वाला है, ठीक है। ये आगे ले आते अपनी ठेल को ऐसे करके ले आ रहा है, ठीक है, हाथ से ढका के, और ये पीछे से आ रही है स्कूटी, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये स्कूटी इसमें पड़ेगी, पापा की परी का बैलेंस बिगड़ गया भाई। तो जब ये स्कूटी जो है, जब ये पीछे ऐसे करके पड़ेगी, देखो कोई ऐसी बात मत सोचना कि मतलब लड़कियों को, मतलब सर आप ऐसे बोल रहे हो कि मतलब उन पर स्कूटी चलानी नहीं आता, नहीं ऐसा कुछ नहीं, छोटी मोटी बात है, मजाक की, ठीक है। तो बेटा जो लड़की थी वो पीछे से ऐसे करके स्कूटी चलाती हुई आई और एकदम से टक्कर मार दी, ठीक है। बैलेंस बिगड़ गया, कोई नहीं बैलेंस बिगड़ गया। अच्छा, तो जैसे ही स्कूटी ने टक्कर मारा तो इसकी स्पीड कुछ तेज़ होकर नहीं आगे जाएगी। बताओ, मतलब अगर ये u2 वेलोसिटी से जा रहा था, तो इसकी स्पीड फाइनल वाली कुछ v2 नहीं हो जाएगी। बताओ, स्पीड चेंज हो जाएगी ना। इनिशियल वेलोसिटी u कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v कहते हैं, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी भी कुछ कम हो जाएगी। बताओ, है ना, मतलब कि दोनों की वेलोसिटी चेंज होनी है। जब ये टक्कर मारेगी तो ये पीछे से, इसकी वेलोसिटी भी तो मान के 10 मीटर पर सेकंड की से चल रही थी, तो इसकी भी कुछ 8 या फिर 9 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। मतलब वेलोसिटी दोनों की चेंज होनी है, ठीक है। तो जब ये टकराकर हटेंगी ना, जब ये बॉडी, तो ये कुछ फाइनल वेलोसिटी v1 से जाएगी और ये कुछ फाइनल वेलोसिटी v2 से जाएगी, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि दो बॉडी होती हैं, जब टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी हो जाती है चेंज, ठीक है। ये बिफोर कॉलिजन की कहानी है, कॉलिजन से पहले की, बिफोर कॉलिजन, ठीक है, बिफोर कॉलिजन। ये है आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद, ठीक है, यानी कि टकराव के बाद। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। इन दोनों की वेलोसिटी की इनिशियल माना, देखो इसको u1 माना,
इसको u2 माना, फिर फाइनल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी v2 हो गई, है ना। v क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। mm क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्यों कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर v क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को v तो कहते हैं टकराव वकराव कोई भी घटना होने के बाद फिर फाइनल वेलोसिटी बन जाती है ना वो, ठीक है। अच्छा, इतनी बात अब क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला हमसे ये कहता है, मतलब ये लॉ हमसे ये कहता है कि इन दोनों का जो टोटल मोमेंटम है कॉलिजन से पहले, मतलब कि देखो इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ मोमेंटम का, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला यही तो होता है, P = mv, बताओ मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो देखो पहले मैं इसका मोमेंटम क्या होगा, देखो इसका मोमेंटम होगा मास क्या है, m1 है, और वेलोसिटी क्या है, u1 है, प्लस इसका मोमेंटम मास m2, वेलोसिटी u2, बराबर होता है इन दोनों के मूवमेंट, इन दोनों के मोमेंटम के टोटल मोमेंटम के, यानी कि m1 फिर इसका वेलोसिटी बाद वाली v1 हो गई पहली बॉडी की, प्लस दूसरी वाली की मास m2, मास तो चेंज होता नहीं है, और वेलोसिटी उसकी v2, ठीक है। मतलब कि इन दोनों के टोटल मोमेंटम की जो वैल्यू होगी टकराव से पहले, वही वैल्यू इन दोनों के ही मोमेंटम की होगी टकराव के बाद, ठीक है। टकराव के बाद मान के चलो इन दोनों के मोमेंटम की वैल्यू, यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कुछ 2 आई है, इसकी वैल्यू कुछ 2 आई है, ठीक है। देखो ऐसे समझो, मान के चल रहे हैं ना, देखो इसकी, देखो ए वाली बॉडी का मोमेंटम जब मैंने मास इंटू वेलोसिटी किया तो मेरा मान के चलो 2 आया, ठीक है, प्लस इसका मोमेंटम मान के चलो कुछ 3 आया, ठीक है। अब ये दोनों कितने हो गए, 5 हो गए। इन दोनों का टोटल मोमेंटम कॉलिजन से पहले की कहानी है, फिर बाद में इसमें टक्कर होगी तो मान के चलते हैं पहली वाली बॉडी का, है ना, ए वाली बॉडी का मोमेंटम कुछ आ गया होगा 1, और बाद वाली मोमेंटम का और बाद वाली बॉडी का मोमेंटम कुछ आ गया होगा 4, तो यहाँ पर भी 5, मतलब दोनों बॉडी, मतलब इस बॉडी का मोमेंटम प्लस इस बॉडी का मोमेंटम, इन दोनों बॉडी के मोमेंटम की जो वैल्यू होगी ना, जो मैग्नीट्यूड होगा, वही बराबर होगा इन दोनों के ही मोमेंटम के, इन दोनों के टोटल मोमेंटम के, यानी कि इन दोनों के टोटल मोमेंटम मतलब एडिशन के वही वैल्यू होगी जो यहाँ पर है। बात समझ गए, यहाँ पर अगर दोनों का मोमेंटम 5 है, मिला के प्लस कर दिया ना, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम प्लस, तो दोनों का मोमेंटम मिला के जो वैल्यू यहाँ पर आएगी कॉलिजन से पहले, वही वैल्यू कब आएगी, जब दोनों टकराने के बाद दोनों के मोमेंटम का जो प्लस होगा वही वैल्यू होगी जो यहाँ पर थी। बात समझ गए। चलो अब ये फॉर्मूले का डेरिवेशन देखते हैं। देखो